हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। 2017 का यह हिंदी प्रश्न पत्र है यूपी बीएड का। ठीक है, तो हम लोग पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा लेते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट और भी लगा लेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको थ्योरी पढ़ना होगा तो वो भी हम आपको पढ़ा देंगे। थ्योरी पूरी कंप्लीट हिंदी करवा देंगे, जैसे कि और भी जो बीएड है, लाइक बिहार आपका है, उत्तर प्रदेश है, बीएचयू है, सब में हिंदी के कुछ क्वेश्चन तो पूछा जाता है। लेकिन क्या है कि यूपी बीएड में 50 क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए ज़्यादा वेटेज रखता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और क्लास की टाइमिंग ये है, आपको सुबह 9 बजे आपको जीके का चैलेंज मिल जाएगा, जिसमें हम आपको 20 क्वेश्चन करवाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जीएस का रहता है। और 3 बजे आपको 3 बजे क्लास मिल जाएगा हिंदी को आपको डेली, और 5 बजे आपको रीजनिंग का, प्लस 8 बजे ये क्लास जो होगा जीके का डोज जीएस पूछ रहेगा इस पर, लेकिन ये क्लास लाइव रहेगा। ठीक है, और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए कुछ भी नोटिफिकेशन आता है आपको वहीं पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज का 51 से स्टार्ट करते हैं हम लोग और 100 तक करेंगे। आमलक का तद्भव शब्द बताइए। आमलक का तद्भव रूप। आमलक, आमलक का तद्भव शब्द क्या है? आमलक आपका तत्सम है। ठीक है, ये क्या है? तत्सम है, और इसको हमें क्या बनाना है? तद्भव बताना है। तो आमलक का होता है आंवला। क्लियर है? क्या होता है आमला? आमलक का आंवला होता है। ओके, क्लियर है? आम्र है तो आम्र का क्या होता है? आम। ठीक है, आम्र का आम। ओके डियर, क्लियर है? आदर्शिका, तो इसका अगर बनेगा तो ये बनेगा अर्शी। अर्शी, आदर्शिका का अर्शी। और आपका एक वर्ड और है आपा, तो इसका बन जाएगा आवा। क्या बनेगा? आवा। क्लियर? आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि 51, 52 तिनका का तत्सम रूप। तिनका, तिनका का तत्सम रूप क्या होगा? तिनका का तत्सम रूप बनेगा आपका तीक्ष्ण। ठीक है, तिनका का तत्सम रूप है तीक्ष्ण। ओके, अगर अन्य शब्द की बात करें, जैसे तिक्त है, तो तिक्त का तीता तत्सम रूप है। ठीक है, तिक्त का तीता। नेक्स्ट जो आपका शब्द है ये है ताम्र। ठीक है, तो ताम्र का क्या बनेगा? ताम्र का तांबा। और डी ऑप्शन जो है आपका, ये है आपका क्या है? त्वरित। तो त्वरित का होगा तुरंत। क्या होता है? त्वरित का तुरंत, तुरंत होता है, तुरंत। तो ये आपके सारे तत्सम बन गए। नेक्स्ट, तकदीर। तकदीर शब्द है, तो यह एक कैसा शब्द है? यह तत्सम शब्द है, तद्भव है, या फारसी शब्द है, या फिर अरबी शब्द है? तकदीर, तो डियर ये आपका अरबी शब्द है। ठीक है, याद रखिएगा, यह आपका एक अरबी शब्द है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? पीढ़ी, पीढ़ी आपका तत्सम शब्द नहीं है। ओके, यह तद्भव शब्द है। क्या है? यह एक आपका तद्भव है। क्लियर है? तद्भव है। और अगर तत्सम इसका बनेगा तो इसका तत्सम बनेगा पीठिका। इसका जो तत्सम शब्द बनेगा वो बनेगा पीठिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 55, जिन शब्दों का स्वरूप सदैव समान रहता है, जिन शब्दों का स्वरूप सदैव समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं? उनको क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है अव्यय। देखिए ये डिफिनेशन है और इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए। जिन शब्दों का स्वरूप सदैव एक जैसा होता है, समान होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं, अव्यय। नेक्स्ट करते हैं, धीरे चलो में अव्यय कौन सा प्रकार है? धीरे चलो, इसमें कौन सा प्रकार है? ये आपका क्रिया विश्लेषण। क्या है डियर? क्रिया विश्लेषण। ठीक है, धीरे आपका क्या है? क्रिया विश्लेषण। नेक्स्ट है 57, जिस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विश्लेषण होता है
जिस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, किस वाक्य में परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण है। तो ये है आपका, खेल का मैदान लंबा है, पंकज अच्छा गायक है, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। तो क्या पूछ रहा है आपका, परिणामवाचक, परिणाम, तो परिणामवाचक ना, तो फिर ऑप्शंस डी आपका करेक्ट है, क्योंकि इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े। परिणाम मतलब रिजल्ट, क्रिया विशेषण, ठीक है, परिणामवाचक क्रिया विशेषण है। 58 कह रहा है कि कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा है। कालवाचक, तो कालवाचक क्रिया विशेषण कौन सा होगा, बारी बारी भीतर आज यथासंभव, यथासंभव। तो कालवाचक क्रिया विशेषण है आपका आज, आज आपका क्या है, क्रिया विशेषण है, ठीक है, कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे समय बता रहे हैं ना, या आज। 59 निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। क्रिया विशेषण का अशुद्ध रूप प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन डी आपका जो है इसमें गलत प्रयोग हुआ है। धूप में नहीं चला जाता, देखो वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध रूप प्रयोग हुआ है। 60 नंबर है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। 60 नंबर है, तो ऑप्शन सी आपका, इसमें आपका क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, ठीक है। मोहन से खाया नहीं जाता, मोहन से खाया नहीं जाता, इसमें आपका क्रिया विशेषण नहीं है। वह गलती होने से डरती है, वह गलती होने से डरती है, वाक्य में उचित क्रिया विशेषण का शब्द आएगा। कौन सा क्रिया विशेषण हम लोग इसमें डालें जो कि परफेक्ट हमारा सेंटेंस बन जाए। तो वह गलती होने से बहुत डरती है, तो ये वाला अगर क्रिया विशेषण हम डाल देते हैं बहुत, तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। तो वह गलती होने से बहुत डरती है। नेक्स्ट है आपका संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद कौन सा पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि देव्या अर्पण, देव्या अर्पण, इसका संधि विच्छेद करना है। तो इसका संधि विच्छेद बनेगा देवी प्लस अर्पण, देवी प्लस अर्पण। इट मीन्स कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है, देवी प्लस अर्पण। क्लियर है डियर्स। अच्छा, कभी आपसे ये भी पूछ लेगा कि देवी अर्पण कौन सी संधि है, तो यह आपका यण संधि है, यण संधि है। 63 निम्नलिखित में से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। कौन से शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग में उप आपका क्या है, उप आपका उपसर्ग है प्लस कार आपका मूल शब्द है। क्लियर है, तो इसमें आपका प्रयोग हुआ है। 64 अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। अनिच्छा में जो प्रयुक्त उपसर्ग है वो है अन। क्या है डियर, अन, ऑप्शन बी। इंद्रियों को वश में रखने वाला, इंद्रियों को वश में रखने वाला क्या कहलाता है, इंद्रजीत, ठीक है, इंद्रिय जीत, ठीक है, इंद्रियों को वश में रखने वाला इंद्रिय जीत। ओके, अच्छा, इंद्र को जीतने वाला, अर्थात इंद्र को जीतने वाला, तो इंद्रजीत, इंद्र को जीतने वाला इंद्रजीत, और इंद्रियों को वश में रखने वाला इंद्रिय जीत, ठीक है, दोनों में अंतर है। एक है इंद्र को जीतने वाला, तो
इंद्रजीत, एक है इंद्रियों को जीतने वाला, तो इंद्रजीत। और ऑप्शंस बाकी जो है ईस्ट, ये है ईस्ट मतलब जिसकी आकांक्षा हो, ईस्ट मतलब जिसकी आकांक्षा हो। और अगर डी ऑप्शन की बात करें इशिप्ट, तो इसका मतलब होता है जिस वस्तु को चाहा गया हो, जिस वस्तु को चाहा गया हो। क्लियर है? जिस वस्तु को चाहा गया हो, चाहा गया हो, जिस वस्तु को चाहा गया हो, शिफ्ट कहते हैं इसको। 66 नंबर है जिसका अनुभव किया गया हो, जिसका अनुभव किया गया हो क्या कहलाता है? तो जिसका अनुभव किया गया है उसको बोलते हैं अनुभूत। ठीक है, क्या कहते हैं? अनुभूत। आइए 67 देखते हैं। अनिर्वाचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है? अनिर्वाचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है? इसका सही अर्थ होता है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, जो वाणी द्वारा, वाणी मतलब मुख, जो वाणी के द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे बोलते हैं अनिर्वाचनीय, अनिर्वचनीय। ठीक है। 68 वकील कैसा शब्द है? वकील कैसा शब्द है? तो ये आपका अरबी शब्द है। देखिए कुछ आपको ना शब्द जो हैं जैसे कि अरबी शब्द हैं, पुर्तगाली शब्द हैं, तुर्की शब्द हैं, फारसी शब्द हैं, इन शब्दों को आपको रिवाइज करना होगा, लर्न करना होगा, तब जाके आप इन पे थोड़ी सी कमांड बन पाएगा। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 69। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित है? रहित मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसे जो कौन से शब्द हैं जिसमें उपसर्ग शामिल नहीं किया गया है, ओवरऑल ये पूछ रहा है। तो अगर हम सुरेश में देखते हैं, सुरेश ये उपसर्ग रहित है। ठीक है, क्लियर है। बाकी अगर संयोग में देखेंगे तो आपका सन बनेगा, सन। ठीक है, सन आपका उपसर्ग है। विदेश में अगर देखते हैं तो आपका वी आपका उपसर्ग है। अत्यधिक, तो अगर अत्यधिक की बात करें तो यहाँ पर क्या उपसर्ग बनेगा? यहाँ पे अति बनेगा, अति, अति। सुरेश में कोई भी उपसर्ग शामिल नहीं है। ठीक है। महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महिमा में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महिमा, महिमा। ठीक है, ऑप्शन डी इमा। अगर हम इसको अलग करेंगे तो महा प्लस इमा। ठीक है, महा प्लस इमा, जिसमें इमा आपका क्या है? प्रत्यय है। ये आपका क्या है? ये आपका प्रत्यय है। और महा जो आपका, ये आपका मूल शब्द है। 71 है आड़ो हाथ लेना। इसका क्या मतलब होता है? मुहावरा है डियर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है, ये इजी होता है। आड़ो हाथ लेना मतलब खरी खोटी सुनाना। ठीक है, मान लीजिए किसी ने आपको कुछ कह रहा है और आप उसको रिप्लाई करना नहीं चाहते, लेकिन फिर आपका मूड चेंज होता है, आप उसको आड़े हाथ ले लेते हो। ठीक है, क्लियर है। सूरज को दीपक दिखाना, इसका क्या अर्थ होता है? सूरज को दीपक दिखाना मतलब किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना, किसी व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। मतलब दीपक को दीपक दिखाना या दिया दिखाना मतलब कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है और उसकी आप थोड़ी सी प्रशंसा कर रहे हैं या प्रशंसा कर रहे हैं, तो वही चीज़ होता है कि वो पर्सन वैसी प्रसिद्ध है, तो उसको सूरज को दीपक दिखाना जैसा अर्थ निकल के आता है। पंचानन में कौन सा समास है? पंचानन, पंचानन में कौन सा समास है? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, द्विगु समास होता है। ठीक है, पंचानन में आपका द्विगु समास होता है। युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसको बोलते हैं युयुत्सु। ठीक है, युद्ध की इच्छा रखने वाला, इसको बोलते हैं युयुत्सु, युद्ध की इच्छा रखने वाला। 75 दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, उनको बोलते हैं दिगंबर। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, इसको बोला जाता है दिगंबर। नेक्स्ट है आपका 76 नंबर, शब्द समूह के सही शब्द का चयन करना है।
वह कवि जो तक्षण कविता कर सके। तो क्या कहते हैं इसको भाई, ऐसे पर्सन को बोलते हैं आशु कवि। ठीक है, वह कवि जो तक्षण कविता कर सके। क्लियर है, आशु कवि कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, रिपीट होगा। तृष्णा का पर्यायवाची क्या होगा? तृष्णा का पर्यायवाची क्या बनेगा? तृष्णा का पर्यायवाची बनेगा लिप्सा। क्या बनता है? तृष्णा का बनेगा लिप्सा। इसके अतिरिक्त अगर तृष्णा की बात करें तो लालसा, अभिलाषा, लालच आदि तृष्णा के भी पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, नोट कर लिया। 78 उच्छल का विलोमार्थ शब्द क्या है? तो इसका विलोम शब्द बनेगा विनम्र। ठीक है, क्या बनेगा? विनम्र। वह कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो, एक ऐसा कथा जो जनसाधारण में प्रचलित हो उसको कहते हैं किंवदंती। क्या कहते हैं? ऐसा कोई कथा जो कि जनसाधारण में प्रचलित हो उसको बोला जाता है किंवदंती। नोट कर लिए। चलिए नेक्स्ट करते हैं 80 नंबर। निष्कपट का उपसर्ग क्या है? निष्कपट में उपसर्ग क्या है? या फिर ऐसे पूछ लीजिए, निष्कपट में उपसर्ग क्या है? तो क्या बनेगा? ऑप्शन सी, निश। ठीक है, ऑप्शन सी। अब हम करते हैं प्रत्यय। प्रत्यय शब्द निर्मित है। प्रत्यय शब्द जो है निर्मित है, ये प्रति प्लस अय से निर्मित है। तो प्रति प्लस अय, तो ये बनेगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, प्रत्यय काफ़ी इजी है, इम्पोर्टेंट भी है। सच्चिदानंद, 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 सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद। ठीक है, ऑप्शन ए। ये तो रिपीट वाले क्वेश्चंस है ना, तो जब आप प्रैक्टिस करोगे, बहुत सारे मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करते रहोगे, तो ये क्वेश्चंस ऑलरेडी आपके बनने लगते हैं। यह मुख और मसूर की दाल का अर्थ क्या है? मुख और मसूर की दाल का क्या अर्थ है? मतलब अपनी योग्यता से अधिक की उम्मीद करना। क्या मतलब होता है? अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद। मुख और मसूर की दाल, यह मुख और मसूर की दाल, इसका मतलब होता है अपनी योग्यता से अधिक पाने की उम्मीद। चित्त पर चढ़ना, इसका क्या अर्थ है? चित्त पर चढ़ना मतलब सदा स्मरण रहना। ठीक है, सदा स्मरण रहना, चित्त पर चढ़ना मतलब होता है सदा स्मरण रहना। अब हम करेंगे लोकोक्तियाँ। तो लोकोक्तियाँ क्या है? अशरफियाँ लुटे कोयलों पर मुहर। इसका क्या, ये कौन सी लोकोक्तियाँ का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि मूल्यवान वस्तु की अपेक्षा तुच्छ वस्तु का ध्यान। ठीक है, क्लियर है? मूल्यवान वस्तुओं की अपेक्षा तुच्छ वस्तुओं पर ध्यान। नेक्स्ट आपका कहावत है हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। हसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, तो ये भी काफ़ी फेमस है। इसका मतलब होता है कि असंगत बात करना। इसका मतलब होता है असंगत बात करना। 87 अत्युत्तम के संधि विच्छेद करना है। अत्युत्तम का संधि विच्छेद बनेगा तो अति प्लस उत्तम। करेक्ट, क्या बनेगा डियर? अति प्लस उत्तम, ऑप्शन बी। गर्व शून्य में समास। गर्व शून्य में कौन सा समास है? गर्व शून्य में आपका करण तत्पुरुष समास है। करण तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट है आपका डैश। दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। तो धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। 90 नंबर है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी आपको निकालना है। शुद्ध, तो देखो शुद्ध वर्तनी, ओके, तो ये आपका शुद्ध वर्तनी बनेगा। ये आपका शुद्ध वर्तनी कौन सी? अच्छा, शुद्ध वर्तनी तो आकांक्षा, क्योंकि ऐतिहासिक भी गलत है, भानु भी इस तरह नहीं लिखता है और वृक्ष भी नहीं लिखता, तो आकांक्षा इस तरीके से लिखा जाता है। तो शुद्ध वर्तनी आपका यही है। नेक्स्ट है आपका यामिनी। तो यामिनी का पर्यायवाची नहीं है। तो ये वाला जो शब्द होते हैं नहीं, इसको आपको पॉइंट देना होता है, क्योंकि यहाँ से आप जल्दीबाजी में गलत कर जाते हो। तो यामिनी का पर्यायवाची शब्द
क्या नहीं है? दिशा, निशा तो है, विभारी भी है, रजनी भी है, दामिनी के प्रायवाची, लेकिन क्या नहीं है? दिवस। दिवस इसका प्रायवाची नहीं है। चलिए, आधी रात का समय क्या कहलाता है? आधी रात का समय क्या कहलाता है? आधी रात का समय कहलाता है निषीध। क्या कहलाता है? निषीध। आधी रात का समय कहलाता है निषीध। अब हम करेंगे विलोम शब्द, जैसे कर्षण, तो कर्षण का विलोम क्या बनेगा? विकर्षण। कर्षण का विकर्षण। नेक्स्ट करते हैं 94, सुषुप्त। सुषुप्त का विलोम शब्द बनेगा सुषुप्त का जागृत। ठीक है, सुषुप्त का जागृत। नेक्स्ट है विहित। विहित का क्या बनेगा? विहित का बनेगा आपका निषेध। ठीक है, क्या बनेगा? निषेध। अब विलोम शब्द भी आपको क्या करना होगा? कम से कम आपको 150 विलोम शब्द आपको लिखना होगा एक पेज पर, और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसे आपको नहीं आ जाएगा, आपको रिवाइज करनी पड़ेगी। एटलीस्ट 150 अगर आप कर लोगे ना, तो किसी भी एग्जामिनेशन में जो रिपीटेशन वाला क्वेश्चन है वो उनको बनाइए, आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, विलोम शब्द पे आपका पकड़ हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं 96 का। शुद्ध शब्द चयन कीजिए। शुद्ध शब्द कौन सा लिखा गया है? शुद्ध शब्द कौन सा है डियर? दीर्घायु। दीर्घायु ऑप्शन ए। अब करते हैं 97। नौका शब्द का प्रायवाची क्या बनेगा? नौका शब्द का प्रायवाची क्या बनेगा? नौका शब्द का प्रायवाची बनेगा तरी। क्या बनेगा? तरी। नौका शब्द का प्रायवाची बनता है आपका तरी। 98 देखते हैं। तीनों कालों को जानने वाला। तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ। त्रिकालज्ञ इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालज्ञ। ठीक है, अब करते हैं 99। संस्कृति। संस्कृति शब्द का विश्लेषण क्या है? संस्कृति शब्द का विश्लेषण है सांस्कृतिक। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट बनेगा। ऑलराइट, नाउ लास्ट संधि विच्छेद। सप्तऋषि इससे बनी संधि है, मतलब पूछ रहा है कि सप्तऋषि में कौन सी संधि है। ठीक है, तो सप्तऋषि में आपका ये बनेगा आपका गुण संधि। क्या बनेगा? गुण संधि। ठीक है, संधि में मैं आपको करवा दूंगा थ्योरी पोर्शन, और जब आप थ्योरी कर लोगे तो ये जितने भी प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ ना, आपको ज़रा सा भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो थ्योरी पोर्शन में करवाऊंगा, आपको ये प्रैक्टिस करवा दूँ। 5 ईयर का प्रैक्टिस करवा देता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे थ्योरी पोर्शंस। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करते हैं तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और कुछ लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, आप मेरी हेल्प भी कर सकते हैं शेयर करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।